पत्नी अपने पति के प्रति वो प्रेम नहीं रखती। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। एक पाइप लगा हुआ है ऊपर, मोटर नीचे लगी हुई है, उसके पानी को ऊपर चढ़ाना है और वो कहीं से बीच में से बेंड मार गया तो शायद, मुझे नहीं लगता जितना पानी वहां पहुंचना चाहिए उतना पानी पहुंचेगा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें नसें हैं, वो जितनी सीधी रहेगी इतनी दिमाग तेज काम करेगा। पर कई लोग तो खाना खाते हैं पूरी थाली में मुंडू घाल दे, मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर चाट लेगा पूरा। यार ऐसे तो मत करो, सीधे तो बैठो कम से कम। और देखिए कोई भी योगी लोगों को देखना, वो लगभग टेढ़े होके नहीं बैठते। समाधि लगाते थे भौंका रहे थोड़ी लगा हुई, ये साधना है समाधि की। तो मैं सबसे पहले सर्व सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी दीनानाथ जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। आज सब में विराजमान उस नारायण के अंश अवतार की आत्मा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। वेद व्यास द्वारा रचित और सुखदेव जी महाराज द्वारा कथित मैं इस भागवत महापुराण को प्रणाम करता हूं। सर्व समाज के महापुरुष माताएं बहनें और सभी जो कार्यकर्ता यहाँ के आयोजक करता कार्यकर्ता सभी भक्त जो जुड़े हैं, जो कलश में यात्रा लेके देवियां पधारी, उन सभी के श्री चरणों में भी हमारा दंडवत प्रणाम। महाराज ये संवाद शुरू होता है भागवत जी का नारद जी और भक्ति मैया के बीच का। कहते कि नारद जी भ्रमण करने के लिए मृत्युलोक में आए, यहां पे देखा तो मतलब बहुत अटपटा लगा उनको, हर जगह पाखंड दिख रहा उनको। सभी ने अपने धर्म से मुख मोड़ दिया है। मालिक अपने नौकर के प्रति वफादार नहीं है और नौकर अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं है। पत्नी अपने पति के प्रति वो प्रेम नहीं रखती और पति अपने पत्नी के प्रति वो प्रेम नहीं रखता। भाई भाई के बीच में क्लेश है, देरानी जेठानी के बीच में पता नहीं किस जन्म का बदला चल रहा है। समाज में एक दूसरे को खींचातान लग रही है और लोगों ने भगवान को बांट लिया है, ये तुम्हारा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। नारद जी ऐसे घूमते घूमते सब जगह गए, विचलित हो गए, उनका मन नहीं लगा, बड़े निराश हो गए। तो उनको पूछा गया कि नारद जी आप जैसे बिरले महापुरुष, आप जैसे महान पुरुष ऐसे क्यों दिख रहे? तो नारद जी जा रहे, वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो एक युवती जो जवान विलाप कर रही थी, मतलब रो रही थी, और दो पुरुष उसके दोनों घुटनों पर सो रहे हैं, गोद में सो रहे हैं दो पुरुष।
पर उनकी उम्र एकदम बुजुर्ग जैसी, मतलब बुढ़ापा। और जैसे उनको देखा तो वो स्त्री ने विचलित होकर पूछो, बाप जी आ बटी ने पधारो। मैं मारवाड़ी में बोलो तकलीफ तो नहीं आवे, समझते आजी क्या थोड़ा दूर है, आगो पड़े मारो गांव थार गांव आगो पड़े, तो कहीं तो समझ में आवे कि नहीं आवे राम जाने, पर मन विश्वास है कि आज ही समझ में लगभग। तो नारद जी जावेरिया तो उन्होंने पूछो, बाप जी अटी पधारो। कही रही कि मैं बहुत दुखियारी हूं, कि आप कौन हो, एक कौन है, दोनों सुता है। हे महाराज आपके दर्शन से अच्छे अच्छों का कल्याण हो गया। नारद जी आए मृत्यु लोक में, तो गए भगवान के पास में, भगवान को बोला प्रभु मैंने अलग विचित्र घटनाएं देखी मृत्यु लोक में, क्या कि जा जाओ संत संत दर्शन, संत दर्शन, संत दर्शन, मुझे इतना बता दो। नारद जी भगवान को बोला नारायण कि संत दर्शन के लाभ क्या है। भगवान बोले ये मैं नहीं बता सकता, संत दर्शन के लाभ क्या ये मैं नहीं बता सकता। जाओ मृत्यु लोक में, एक गांव में एक नाली में एक कीड़ा रेंग रहा है, वो कीड़ा आपको बता देगा कि संत दर्शन के लाभ क्या है। जैसे नारद जी गए, इंतर ध्यान लगाए, सच में कीड़ा, उस कीड़े को जाके पूछा कि भाई बोल मेरे मन के एक दुविधा, एक संत दर्शन के लाभ क्या है। नारद जी ने कीड़े को देखा, कीड़े ने नारद जी को देखा, कीड़े ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर का त्याग कर दिया। नारद जी ने बोला ये तो बोला ही नहीं, उन्होंने पहला गयो। भगवान कने पाछे गया कि बाप जी वो तो बेचारा गया। नारद जी को बोला तू वापस जा, मेरे पास जवाब नहीं है। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ो तने जवाब दे, संत दर्शन का लाभ कहीं है। आए नारद जी, ढूंढा, गाय माता ने जन्म दिया, उस बछड़े को पूछा बोल भाई तू तो उत्तर दे दे, कम से कम मैं वहां से आगे लेफ्ट राइट हो रही मेरी। वो भगवान उत्तर देते नहीं, मुझे यहां उत्तर मिलता नहीं। बछड़े ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी ने बछड़े को देखा, बछड़ा भी मर गया। भगवान के पास गए, प्रभु अब मैं जावन वालों नहीं हूं। अरे नहीं नारद वापस जा, एक गांव में कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, वो तुझे जवाब देगा। आए नारद जी, ढूंढा, बच्चा मिल गया, उसको बोला बोल भी तू बता ले, तो वो भी देखियो और वो ही मर गया। महाराज आखिर में नारद जी बोला हम में वापस आने वाला जो भी मुझे देखता है मर जाता है, ये तो पाप लग रहा है ना मेरे को। भगवान ने बोला एक बार वापस जाओ नारद जी, फलानी नगरी में एक राजकुमार ने जन्म लिया राजा के यहां पे, एक बार पूछ लो। जैसे ही वो गए, देखा तो राजकुमार को पूछा कि आज ही जन्म हुआ? हाँ। तो बताओ राजकुमार जी संत दर्शन के लाभ क्या है? के नारद जी अब मैं जो मनुष्य जो शरीर मुझे मिला है ना, ये सब संत दर्शन के लाभ हैं। जब पहली बार आप मिले थे मुझे, मैं कीड़े की योनि में था, पर जैसे ही आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए मेरा शरीर का त्याग हो गया और मेरे कुछ कर्म बाकी होने के कारण मैं कुतिया के पेट चला गया। जब वापस आए तो वहां से भी छुटकारा मिल गया, कुछ और कर्मदंड बाकी रह गए, मैं गाय के पेट चला गया और बाकी रह गए, वो कर्म पूरे कट गए। अब मुझे मनुष्य शरीर जो मिला है और राजघराने में मेरा जन्म हुआ, ये आपके दर्शन की कृपा है, इसलिए संत दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान, तो यही प्रश्न भक्ति मैया कर रही है कि आपके दर्शन मिथ्या नहीं होंगे। मेरे ये बच्चे हैं दोनों, ये बुजुर्ग है ना, ये मेरे बच्चे हैं। और मैं कौन हूं? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। जब वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई और मेरे बेटे बूढ़े हो गए।
अब ये चेत नहीं रहे, मैं इनके विलाप में तड़प रही हूं, मैं माँ हूं आखिर में, इस दशा में छोड़कर मैं मेरे बच्चों को कैसे जा सकती हूं। माँ का मारो स्वभाव एडो ही रहे वा। समझ लीजिए आपके 4 बेटे और 3 बेटे अच्छे कमा रहे हैं और एक नहीं कमा रहा है, सारे लोग उसको ठुकरा देंगे, पर माँ रात रात छाने छाने ले जाए, मैंने रोटी खिलावे कि ले बेटा मने टाइम तू भूखो है। जो नहीं कमा रहा है, माँ को कमाई से कोई लेन देना नहीं है महाराज, ये ध्यान रखना। माँ बड़ी निस्वार्थी होती, वो चाहे कमाए चाहे ना कमाए, पर रोटी की मनवार तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। जब आदमी बाहर से आता है ना साहब, सारे लोग पूछते, बच्चे पूछते पापा क्या लेके आए, लक्ष्मी पूछती है कि आप बाहर रहता मारे कहीं लाया, पिताजी पूछे कि कितना रिव्या कमाया, परंतु माँ ऐसी होती है, वो सिर्फ पूछती है बेटा तू खानो टाइम मत खातो कि नहीं खातो, ओ बता ले मन बस। माँ ने न ड्रेस का पूछा, न गहने का पूछा, न गाड़ी का पूछा, न पैसों का पूछा, कुछ भी चीज का नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि बेटा तन रोटी तो टाइम मत मिलती, भूखो तो नहीं रहे तो। इस माँ कह सकती है महाराज किसी ताकत नहीं है। अब भक्ति मैया ने उनको अरदास की कि हे प्रभु मेरी दुविधा दूर कीजिए। महाराज भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। नारद जी ने बोला अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो महाराज नारद जी जाते हैं सनत कुमारों के पास में, उनको आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसा करो कि उसके बच्चे जवान हो जाए। भाई हम बद्री का आश्रम में और वो वृंदावन बहुत दूरी है, तो एक काम करो, कुछ आप चल के आए, कुछ हम चल के आए, बीच की दूरी तय करो। तो कहाँ आएंगे? हरिद्वार। हरिद्वार पधारे, सारी कथा का आरंभ हुआ, कथा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। तब तक तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को लेकर नाचती हुई गाती हुई मंडली को लेकर सत्संग में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान की कथा सुनी तो बच्चे तो जवान हो गए, पर भक्ति मैया ने बोला अब मैं कहाँ विराजमान रहूं, मेरी भी तो जगह चाहिए। तो भगवान ने बोला कि आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान होती हैं और सबको आनंद देती हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप भगवान की भक्ति करो आनंद लो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास के विरुद्ध आप पूजा करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ भी नहीं महाराज। कहते एक 2 भाई थे, बड़ा भाई थोड़ा कम पढ़ा पर छोटे भाई को बहुत ज्यादा पढ़ा लिया। अब छोटा भाई कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता, सोता रहता, जॉब मिली नहीं, नौकरी मिली नहीं, सोता रहता। तो बड़े भाई को एक दिन इतना क्रोध आ गया कि पढ़े पढ़े तू कितना दिन निकालेगा, चल चला जा यहां से, मेरे सामने नहीं चाहिए तू। छोटे ने सोचा जाने में ही फायदा है। अब भाई ने ओरिजिनलिटी बता दी, मुझे निकलना पड़ेगा। और जब गया तो बोला कि तू वापस मुंह मत दिखाना मुझे। उसने बोला ठीक है मैं चला जाता हूं। जैसी दूर कोई गांव के अंदर बहुत दूर चला गया कि मुझे इस गांव में तो आना नहीं है, इतना दूर चला गया कि कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा मंदिर मिल गया और मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ गया, थका सा, हारा सा, निराश। वहां पे कोई एक माँ आती है, पूजा पाठ करती हैं और उस बच्चे को देखती हैं और तुरंत बोलती है बेटा तू भूखा है कुछ खा ले। उस बच्चे ने बोला माँ आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूं? कि बेटा मैं माँ हूं और मैं तो मुंडो देख नहीं ठा पाड़ दूं कि भूखो है के, ले बेटा कुछ खा ले। अब महाराज को कुछ खिलाया, फिर उसको पूछा कि क्या हुआ? कि माँ ऐसे ऐसे आ गई, मेरे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। कि पढ़ा लिखा कितना है? कि माँ मैं पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बेटा मैं कुछ बताती हूँ, कर पाएगा? कि हाँ माँ कर पाऊंगा।
एक काम कर, हमारे गांव के आसपास में दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। तू धर्म का काम करना चाहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। माँ मुझे सिर्फ रोटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मैया ने छोटा 2-4 कमरे बना के दे दिए और स्कूल खोल के उसको मास्टर घोषित करके आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब महाराज वो भगवान का रूप मान के बच्चों को इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है, इतनी बढ़िया पढ़ाई कराता है कि दूर दूर तक उसके चर्चे चले गए। नजदीक नजदीक से लोग गाड़ियां भर भर के बच्चों को एडमिशन करा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, पर वो तनख्वाह का 1 रुपया नहीं ले रहा है। उसने अपने जीवन को बोल दिया कि नहीं, मुझे बस पढ़ाना है और कुछ ऐसे बच्चे विद्वान बना के दुनिया को समर्पित कर दूंगा कि संसार को काम आएंगे। भगवान की कृपा होती है। एक दिन दूर दराज से कोई सेठ आता है और आके बोलता है कि मास्टर जी आप मेरी कॉलेज में आ जाइए, मैं आपको मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। कि नहीं साहब, मैं इस गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस गांव ने मुझे इतना कुछ आदर दिया, प्रेम दिया, इन बच्चों को मैं छोड़ नहीं सकता। फिर गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, पर वो टच से मस नहीं हुआ। अब वो सेठ क्या बोलता है, सुनना महाराज, देखो जो दुनिया को देता है उसको दुनिया बहुत देती है महाराज, पर देने वाला चाहिए। सेठ बोलता है कोई बात नहीं। जब वापस आए और उसने पहले ही बोल दिया साहब मैं नहीं चलूंगा सेठ जी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्यों बार बार चक्कर खा रहे हो? कि मास्टर जी आप मत चलो, अब मेरा स्कूल ही इस गांव में बनेगा। पर संभालना किसको है? आपको संभालना है। बहुत बड़ी कॉलेज बना के उनको समर्पित कर दी। सेवा का भाव था। वक्त आता है महाराज उसका बड़ा भाई नौकरी के लिए तड़पता है। एक दिन आते आते उस स्कूल में इंटरव्यू देने आता है और बाहर सिलेक्शन हो जाते हैं, किसमें? चपरासी की नौकरी में। परंतु शर्त एक रखी, जैसे प्रिंसिपल साहब आएंगे साइन करेंगे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जैसे बोला कि अंदर जाओ साइन करा के लाओ, और जैसे अंदर जाता तो उसका भाई बैठा। बड़े भाई ने बोला तू यहां क्या कर रहा है? मुझे मालूम है तेरी आदत, तू यहां पे भी नौकरी मांगने के लिए आया होगा। मुझे पता है तेरी नौकरी नहीं लगी अभी तक, मुझे पता था कि तू कुछ नहीं कर सकता और तू अभी तक नौकरी के लिए तड़प रहा है और तुझे अब यहां पे भी नौकरी नहीं मिली। अब वो क्या बोले? पास में खड़ा था, जाके प्रिंसिपल की सीट पे बैठा और बोला कि लाओ साहब क्या काम है? कि तू प्रिंसिपल की सीट पे कैसे बैठ रहा है? कि यहाँ पीछे नाम पढ़ लो, किसका नाम लिखा हुआ है। जैसे ही देखा कि भाई की आंखों में आंसू आ गए, उसका नाम लिखा, भाई का, छोटे भाई का, प्रिंसिपल। उसने साइन की और भाई साहब को नौकरी पे रख लिया। महाराज समय का कोई भरोसा नहीं है, कब साइकिल वाला करोड़पति बन जाए और कब करोड़पति हवाई जहाज में चलने वाला व्यक्ति जाके अमेरिका जाके नाश्ता करके हिंदुस्तान में वापस आने वाले व्यक्ति कब रोड पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इन्हें वास्ते कभी जिंदगी रे माने ध्यान रखजो, माया का कभी अहंकार मत करना साहब, कभी अहंकार मत करना। माया काया पावनी, इन्हों कोई भरोसा नहीं है। अब है, थोड़ी देर बाद में नहीं है, क्या करोगे आप? आप सारे प्लान करते हो, सारे प्लान, मुझे ऐसा मकान बनाना है, मुझे ऐसे कपड़े खरीदना है, मुझे इस तरीके का टेंट लगा के मेरे बेटे बेटी की शादी करनी है, ऐसे बंदोली निकालेंगे, ऐसा घोड़ा लाएंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपने मृत्यु का प्लान बनाया कि नहीं बनाया? ये भी तो प्लान बना दो यार, कम से कम मरना तो निश्चित है, मरने से पहले प्लान बनाओ, नहीं तो राखोड़ो हो जाओ। ये भी तो प्लान बना दो कि मुझे मरते मरते कुछ ऐसे कार्य करके जाना है कि मेरा शरीर चला जाए, मेरा नाम इस दुनिया से कभी ना मिटे, ऐसे कुछ करके जाओ भाई। आज देखो ये प्रसाद, महाप्रसाद व्यास जी महाराज ने हमको दी, सुखदेव जी महाराज ने हमको दी, राजा परीक्षित जी ने प्रसाद ग्रहण किया, तो आज देखो उनका गुणगान करके जीवन का कल्याण कर रहे हैं। अगर ये मान प्रसाद अगर हमारे तक नहीं पहुंचा होता तो हम क्या सुनाते आपको, क्या कहते आपको? इसीलिए आप लोगों से वंदना है कि जीवन को इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ, इतना सरल बनाओ। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं, वहां भी नहीं पहुंच पाने का औकात नहीं हमारी। कई लोग है ना, पेपर पढ़ते हो, पेपर थोड़ी आवाज कम रखो, पेपर पढ़ते हो, अखबार तो भी थोड़ी आवाज कम, अखबार पढ़ते हो, पढ़ते हो ना, कोई कोई तो पढ़ते होंगे सुबह सुबह। तो उस वक्त अखबार में एक लिखा आता है शौक संदेश, फलाना फलाना राते होता था, होता ही रह गया। भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अटे मारो फोटो नहीं लागो। ये परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है कि आज के पेपर में मेरा फोटो नहीं है शौक संदेश में। वो आ तो वार नहीं लागेला, दूजो नहीं पढ़ पढ़ राजी हुआ बेटी रे बाप, आपने तो छपी कदी कदी उस मारो फोटो कहीं लाग सके अठे। अगर ये कोई सोच ले तो शायद कल के लिए कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा, गलती का कोई चांस भी नहीं है महाराज। तो मैं